अगर आपने ये वाली मार्शल आर्ट एक्शन मूवी नहीं देखी तो इसका मतलब है कि आपने एक्शन मूवी देखी ही नहीं है। जी हाँ, ये ऐसी फिल्म है, इसका मजबूत स्क्रिप्ट, स्टोरी लाइन, एक्शन और जो एक्टिंग की है, जितने कैरेक्टर्स ने एक्टिंग की है वो काबिल दीद है, जिसका आज भी कोई मुकाबला नहीं है। जैकी चैन की फिल्म है ड्रंकन मास्टर 2। इससे पहले ड्रंकन मास्टर 1 भी आई थी, लेकिन जो ड्रंकन मास्टर 2 इन्होंने बनाई है वो लाजवाब है। आज भी लोग इस फिल्म को देखते हैं तो तमाम जितनी भी एक्शन फिल्म अभी तक आ चुकी हैं उनमें ये सबसे टॉप पे आती है। फिल्म की स्टोरी कुछ यूं है, जैकी चैन यानी कि वांग फे हंग शॉपिंग करने के बाद अपने वालिद के साथ घर लौटते हुए वांग फे हंग नादानिस्ता तौर पर गैर मुल्कियों के दरमियान लड़ाई में फंस जाता है, जो कदीम चीनी नमूने और बादशाह की जेड सील बरामद करना चाहते हैं, यानी कि स्मगल करना चाहते हैं। और चाइना के वफादार जो कि नहीं चाहते कि ये एंटीक्स मुल्क से बाहर स्मगल हों, और यहीं से स्टोरी का आगाज होता है। फिल्म में अनीता मुई बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने जैकी चैन की मां का किरदार अदा किया है, जो कि मार्शल आर्ट्स की एक्सपर्ट समझी जाती हैं, और इनके साथ टी लॉन्ग जैकी चैन के फादर का किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि एक स्ट्रिक्ट फादर दिखाए गए हैं। कैन लू मैन विलन का किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि एक फॉरेनर स्मगलर के लिए काम कर रहा होता है और चाइनीज एंटीक्स को बाहर बेचता है। जैकी चैन यानी कि वांग फे हंग चाइनीज वफादारों के साथ मिल के इनको रोकता है। वांग फे हंग कुछ इस तरह इस मामले में फंस जाता है। विलन ग्रुप बादशाह की जेड सील की तलाश में वांग फे हंग की मां का पर्स उठाकर भागने लगता है, और वांग फे हंग इसको चोर समझकर इसको पकड़ता है, लेकिन इसको ये नहीं पता होता कि वो एक गैंग से टकराने वाला है, और लड़ने के लिए वो अपने ड्रंकन स्टाइल का इस्तेमाल करता है, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि जब वांग फे हंग पी लेता है तो बेकाबू हो जाता है। और क्या कमाल स्टाइल पेश किया है जैकी चैन ने इस मूवी में, कोई मार्शल आर्ट्स का प्लेयर भी नहीं कर सकता, ऐसी मूव्स दिखाई है जैकी चैन ने। तो वांग फे हंग का फादर इसके शराब पीकर लड़ने के सख्त खिलाफ होता है, और इसको बेकाबू देखकर सख्त गुस्सा हो जाता है और वांग फे हंग को घर से निकाल देता है, जिसका फायदा उठाकर विलन ग्रुप वांग फे हंग पर अटैक कर देता है। लेकिन वांग फे हंग इनका मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि वो सदमे में होता है और इसको काफी मार पड़ती है। विलन इसको मार के चौक में लटका देता है, लेकिन बाद में वांग फे हंग का फादर इसको फिर घर ले आता है और वांग फे हंग ना पीने की कसम खाता है, और वांग फे हंग अच्छा बच्चा बन के रहना शुरू कर देता है। लेकिन जब इसके दोस्त इसको ये बताते हैं कि वो स्मगलर मजदूरों पर जुल्म कर रहे हैं और चाइना के कीमती नवादिरात एंटीक्स स्मगल करने वाले हैं, तो एक बार फिर वांग फे हंग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और इसमें इसको मां का आशीर्वाद मिल जाता है और वो बाप से छुपकर निकल जाता है, और फिर शुरू होती है एक जंग। आप यकीन करें 1994 में रिलीज होने वाली ये फिल्म आज भी एवरग्रीन है, जो आज भी मार्शल आर्ट्स एक्शन मूवीज को बीट कर सकती है। इसलिए मैं आपको ये फिल्म रेकमेंड करूंगा, जरूर देखें। और इस फिल्म की खास बात ये है कि जैकी चैन इस फिल्म में हैं और सारे स्टंट्स उन्होंने खुद किए हैं, और एक स्टंट तो ऐसा है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता, यानी जलते हुए अंगारों पे अपने आप को गिरा दिया है। सेफ्टी मेजर्स तो इसमें लिए गए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जलते हुए कोयलों के पास भी अगर कोई जाए तो उसकी कितनी हीट होती है, लेकिन जैकी चैन ने ये स्टंट परफॉर्म किया है और उनको बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ी है इस स्टंट के दौरान, लेकिन उन्होंने सक्सेसफुली इस स्टंट को किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वो मुश्किल से मुश्किल टास्क करने के आदी हैं, और वो अपना टास्क जब तक अच्छे से कंप्लीट नहीं करते वो छोड़ते नहीं हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।